नमस्ते दर्शकगण। हैंडल विथ केयर। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या आज किसी मशीन का यूजर मैनुअल पढ़ रहा हूं, है ना? नहीं साथियों, मैं किसी मशीन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रिश्तों की। कांच नहीं, उससे भी ज़्यादा नाजुक है ये। मैं आपसे एक सवाल से शुरुआत करता हूं आज का वीडियो कि आखिरी बार कब कुछ टूटा था आपसे, कांच या रिश्ता, और उसकी चुभन कितनी गहरी थी? क्या वह दर्द केवल उस पल तक सीमित था या आज भी कहीं भीतर चुभता है? साथियों, जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि टूटन केवल एक घटना नहीं होती, यह एक प्रक्रिया होती है जहां भरोसा बिखरता है, भावनाएं घायल होती है और मन पर अदृश्य घाव बन जाते हैं। और इसी सच्चाई को एक सरल पंक्ति में कहा गया है, टूटने पर बहुत चुभते हैं। चाहे वो कांच हो या रिश्ता, यह सिर्फ एक भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। मनोविज्ञान बताता है कि भावनात्मक चोट, जो इमोशनल पेन है ना, मस्तिष्क में ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया पैदा करती है जैसे शारीरिक चोट, फिजिकल पेन। और अध्यात्म हमें सिखाता है कि जहां जुड़ाव है वहीं टूटन का जोखिम भी है। और आज का यह वीडियो आपको टूटन से डरने के लिए, बताने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझाकर समझाने के लिए, संभालने के लिए है। साथियों, यह सब जो हमने बोला ना, जितना गहरा है उतना ही सरल है और उतना ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई से भरा हुआ भी है। आपके ध्यान को आकृष्ट करने के लिए और बनाए रखने के लिए मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, टूटने पर बहुत चुभते हैं, चाहे वह कांच हो या रिश्ता। साथियों, यह एक पंक्ति नहीं है, इसे जीवन का अनुभव समझिए। यह मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, यह न्यूरोसाइंस है, यह स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, और यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कठोर सत्य है, हार्श ट्रुथ है। टूटना, समझ रहे हैं, यह केवल भौतिक नहीं, भावनात्मक भी। क्योंकि जब कांच टूटता है ना, तो उसकी आवाज आती है, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो आवाज नहीं आती, दर्द आता है। और जब कोई रिश्ता टूटता है ना साथियों, तो हमारे मस्तिष्क में वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो शारीरिक चोट के समय होते हैं। इसे कहते हैं सोशल पेन ओवरलैप थ्योरी। इसका मतलब समझते हैं, यानी हमारे दिल का दर्द भी उतना ही असली है जितना शरीर का दर्द। ये कांच और रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं ना, समानता की गहराई की बात करता हूं ना, दोनों पारदर्शी होते हैं, मानते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी। कांच साफ होता है और रिश्ता भी तभी टिकता है जब उसमें पारदर्शिता, ऑनेस्टी हो। और जब झूठ आता है तो दरार शुरू हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं ना, दोनों नाजुक होते हैं, फ्रेजिलिटी है, कांच को संभाल कर रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से रिश्तों को भी उतना ही सावधानी चाहिए। एक गलत शब्द, एक गलत व्यवहार और सब खत्म। टूटने के बाद जुड़ते नहीं है, यह भी समानता देख लीजिए। इसे कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। कांच को जोड़ भी दे तो दरार दिखती है। रिश्तों में भी एक बार विश्वास टूट जाए तो पूरी तरह नहीं जुड़ता। और रिश्ते क्यों टूटते हैं जानते हैं? इसका रूट काउजेज मैंने जब रिसर्च किया साथियों, तो पता लगा कि पहला कारण है अहंकार, ईगो। मैं सही हूं, यही सोच हमारे रिश्ते को खत्म कर देती है। इसीलिए याद रखिए, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से चलते हैं। और दूसरा कारण है संवाद की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब लोग बोलना बंद कर देते हैं तब दूरी बढ़ जाती है। और मनोविज्ञान कहता है सप्रेस्ड इमोशन टर्न इनटू इमोशनल एक्सप्लोजन। और तीसरा कारण है हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी जल्दी निराशा। तो समाधान क्या है? अपेक्षा कम, स्वीकृति ज्यादा, एक्सेप्टेंस। और चौथा कारण है विश्वास की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट।
विश्वास, ट्रस्ट, ये जानते हैं वो नींव है जिस पर रिश्ता खड़ा होता है। एक बार गिर गया ना तो पूरी इमारत हिल जाती है। और टूटने के बाद दर्द क्यों चुभता है? आपने कभी विचार किया है कि जब कांच चुभता है तो खून निकलता है ना? लेकिन जब रिश्ता चुभता है तो आत्मा घायल होती है। हमारे मस्तिष्क में एमिग्डाला और एंटेरियर सिलुलेट कॉर्टेक्स भावनात्मक दर्द को प्रोसेस करते हैं, और यही कारण है कि हम बार बार उस दर्द को याद करते हैं। तो साथियों, समाधान क्या है? अपने रिश्तों को कैसे बचाएं टूटने से? तो सबसे पहला टिप्स तो यही है, संवाद, ओपन कम्युनिकेशन। खुलकर बात करें, मन में कुछ ना रखें। अपने अहंकार को त्यागें, ड्रॉप ईगो, क्योंकि जहां मैं खत्म होता है ना वहीं हम शुरू होते हैं। और तीसरा टिप्स है माफी, फॉरगिवनेस। माफ करना ये हमारी कमजोरी नहीं होती है, ये मानसिक शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ है। और चौथा टिप्स है समय देना, क्वालिटी टाइम। रिश्तों को समय चाहिए जैसे पौधों को पानी। और पांचवा टिप्स है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पहले खुद को समझिए, फिर दूसरे को। और अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करूं, जो मैं अपने लगभग हर वीडियो में बात करता हूं, तो भगवत गीता में कहा गया असंगो हयम पुरुषः, अर्थात आत्मा किसी से जुड़ी नहीं है, लेकिन जीवन में हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। और यही जुड़ाव हमें खुशी भी देता है और दुख भी। इसलिए संतुलन जरूरी है। जुड़िए भी, लेकिन खुद को खोने के कीमत पर नहीं। और जीवन का बड़ा सत्य जानते हैं साथियों, कांच टूटेगा, रिश्ते भी कभी न कभी टूटेंगे। लेकिन असली सवाल है, क्या हम हर बार टूटेंगे या सीखेंगे? अगर रिश्ता टूट गया है तो खुद को मत तोड़िए। अगर किसी ने आपको चोट दी है तो पहले अपने दिल को पत्थर मत बनाइए, बल्कि अपने अंदर की चेतना को मजबूत बनाइए। यही है सेल्फ ग्रोथ, आत्मोन्नति। हर टूटा रिश्ता आपको सिखाता है किस पर भरोसा करना है, कैसे व्यवहार करना है, और सबसे जरूरी खुद को कैसे संभालना है। मेरे प्यारे दर्शकगण, आज जब आप ये वीडियो बंद करें ना तो एक बात याद रखिएगा, कांच को संभाल कर रखिए, और रिश्तों को उससे भी ज्यादा, क्योंकि टूटन पर बहुत चुभते हैं, चाहे वो कांच हो या रिश्ता। लेकिन अगर आप समझदारी, प्रेम और जागरूकता के साथ जीना सीख लें तो न कांच टूटेगा न रिश्ता। रिश्ते को संभालिए, दिलों को जोड़िए और अपने जीवन को एक सुंदर अनुभव बनाइए। टूटन जीवन का अंत नहीं होती, लेकिन उसे नजरअंदाज करना निश्चित रूप से एक नई पीड़ा की शुरुआत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सीखें रिश्तों को कैसे संभालना है और खुद को कैसे मजबूत बनाना है। तो आज एक संकल्प लेकर जाइए साथियों, हम न तो बेवजह जुड़ेंगे और न ही लापरवाही से तोड़ेंगे। हम हर रिश्ते को समझदारी, संवेदनशीलता और जागरूकता से निभाएंगे, क्योंकि कांच और रिश्ते दोनों ही कीमती होते हैं, और ये जब टूटते हैं ना तो सिर्फ आवाज नहीं करते, दिल में गहराई तक चुभ जाते हैं। इसलिए संभालना सीखिए, क्योंकि जो संभाल लेता है वही सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। मैंने कहां से शुरुआत किया था? हैंडल विथ केयर। रिश्ते कांच नहीं, उससे भी ज्यादा नाजुक हैं। हाँ साथियों, मैं इसी तरह की प्रेरणादायक जोश भरी वीडियो के साथ फिर से मिलता हूं। अगर आपने लिविंग हैप्पीली को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार समझकर, सम्मान समझकर इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए ताकि वो भी रिश्तों और कांच दोनों को संभालना सीख सके। मैं फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।